असला, असला बेटा तैयार हो गई? जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। हाँ मॉम, आ रही हूँ। ओह, कितनी अच्छी दिख रही हैं आप। ज्यादा हो गया क्या? हाँ, क्या लगता है पैंट पहन लूं या स्कर्ट रहने दूं, या कहो तो स्कार्फ निकाल दूं? माँ, आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। नर्वस हो रही हैं क्या? थोड़ा सा। 1 साल बाद नौकरी के लिए जा रही हूँ ना, इंशाल्लाह इंटरव्यू अच्छा हो। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें आपसे बेहतर कुक नहीं मिलेगा, आपसे बेहतर खाना कोई नहीं बनाता। आपके हाथ में जादू है। हाँ, शुक्रान ने भी मेरी बड़ी तारीफ की है, पर मुझे उसका भी टेंशन है। वैसे मैंने सालों साल फैक्ट्री किचन्स में काम किया है, एग्जीक्यूटिव के लिए खाना बनाया है, उन्हें भी मेरा खाना पसंद आया था। पर ये बहुत अमीर लोग हैं, अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? माँ, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी यही उम्मीद है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओह, चलो चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ, चलो। असल, बहुत ही बढ़िया केक बनाया है तुमने। सच में थैंक यू सो मच मैम। 1 मिनट मैम। ये स्केच मैंने बनाया है, अगर आपको पसंद हो तो हम बना सकते हैं। बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल बना सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। हाँ चलो। यकीन नहीं होता, सुबह से 1 मिनट भी आराम नहीं किया है मैंने। उधर मिस्टर मुराद भी चिल्ला रहे हैं, अंदर इतने सारे लोग क्यों हैं? तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। दोनों जगह एक साथ काम करना काफी थकाने वाला होता है, बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा है आज मेरा आखिरी दिन है। आज ही? क्या तुम सच में जा रही हो? सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल जा रही हूँ, सारे इंतजाम हो गए हैं। कैसा लगा? कितना बढ़िया है। अगर फोटो इतना बढ़िया है तो? हाँ बहुत अच्छी जगह है, पर बताया ना, मैं वहाँ भी किसी से प्यार नहीं कर सकती। तुम वहाँ काम करने जा रही हो या फिर कुछ? उसमें गलत क्या है? मैं काम भी कर सकती हूँ और बॉयफ्रेंड भी ढूंढ सकती हूँ। अच्छा आइडिया है ना? लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे गपशप कर रही हो। केक्स बन गए क्या? बस अभी हो जाएगा सर। तुमने सब कुछ संभाल के तो किया है ना? ये क्लाइंट बॉस के अच्छे दोस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझी ना? आसली, इस ऑर्डर को तुम्हें जाकर डिलीवर करना होगा। ओके सर। तुम जाओ और गौंचा की मदद करो। केक तो बस बन ही चुका है, मैं लेकर आ जाऊंगी। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओके मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
गया ड्रीम मैन। तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? बकवास बंद करो और जाकर उससे ऑर्डर लो। मैं क्यों लूं? तुम जाओ ना। ऐसा ही करती रही तो तुम्हें कभी कोई नहीं मिलेगा, समझी? मैंने कब कहा कोई चाहिए? मैं जैसी हूँ खुश हूँ। ऑर्डर ले भी लिया तो क्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ोगी और वो वहां पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। बातें करते वक्त तुम दोनों की निगाहें मिलेंगी। शायद तुम उसे इतनी पसंद आ जाओ कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहे। जब हाथ एक दूसरे को छुएंगे तो तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा और तुम दोनों एक दूसरे में खो जाओगे। तुम दोनों को एक अजीब सी एक्साइटमेंट होने लगेगी। फिर तुम दोनों खुद को एक दूसरे की तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाओगे। वो तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़कर तुम्हें किस कर लेगा। प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं आस्ले, क्यों? क्योंकि ऐसा सब सिर्फ रोमांटिक मूवी में होता है। एक प्रिंस कभी गरीब लड़की से प्यार नहीं कर सकता। ऐसा तुम सोचती हो। मुझे वो वाला स्ट्रॉबेरी केक दे दीजिए प्लीज। और हाँ, एक और बात, आपके केक्स बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच। आस्ले केक बनाती है। क्या सच में? बहुत टैलेंटेड हैं आप। थैंक यू, एंजॉय। थैंक यू। मेरी तरफ मत देखो, मैंने सही कहा था। केक रेडी है गर्ल्स। ठीक आप है। प्लीज शांत हो जाइए सर। आप ठीक कह रहे हैं, आपका ऑर्डर थोड़ा लेट हो गया है, पर आपको बॉस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपका ऑर्डर बस अभी भेज रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको केक मिल जाएगा। तैयार हुआ कि नहीं? अभी हो जाएगा सर। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जाओ।
थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं। तुम देख कर नहीं चल सकते क्या, यू स्टूपिड? एक्सक्यूज मी मैडम, सड़क के बीच में आप चल रही थी। अच्छा हुआ मेरी कार को कुछ हुआ नहीं। तुम्हारी कार? तुम मुझसे टकराने वाले थे और तुम्हें अपनी कार की पड़ी है। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है इस कार की कीमत क्या है? तो क्या? तो ये कि मैडम ये जो डैमेजेस होते ना वो आप चुका नहीं पाती। मैं चुकाती भी नहीं क्योंकि मेरी गलती ही नहीं है इसमें। मैडम क्या आपको इतना भी नहीं पता कि सड़क के बीचों बीच नहीं पेवमेंट पर चलना चाहिए? और अगर आपको ये भी नहीं पता तो मुझे लगता है जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तुम पागल हो क्या? तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और तुम मुझसे झगड़ रहे हो। हेलो, माफी मुझे नहीं तुम्हें मांगनी चाहिए। चलो जल्दी माफी मांगो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। ओह नो, अब मैं क्या करूं? केक तो बर्बाद हो गया। अब मैं मैनेजर से क्या कहूंगी? और मेरे डैमेजेस का क्या? क्या डैमेजेस? यार वो बस एक केक ही तो था। वो बस केक नहीं था, वो केक एक बच्चे के बर्थडे के लिए था। जरा सोचो वो कितना दुखी हो जाएगा और उसके डैड मेरे मैनेजर की हालत खराब कर देंगे और तुम इसका मतलब जानते भी नहीं हो। Look, I don't know and I don't care. तुम पहले ही काफी टाइम वेस्ट कर चुकी हो मेरा। ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। यार एक केक के लिए इतनी बहस क्यों कर रही है ये लो। देख क्या रही हो? ये कम लग रहे हैं क्या तुम्हें? और दूं मैं तुम्हें? अरे अब लो ना। ए, क्या कर रही हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? छोड़ो। हिसाब बराबर। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? भाई क्या हो गया? आस्लिन, आखिर हुआ क्या? पूछो भी मत गोंजा, मेरी नौकरी गई। ये सब हुआ कैसे? रास्ते में एक साइको मिल गई थी। उस बेवकूफ की वजह से। यार पागल थी वो लड़की, एकदम से कार के सामने आई और मुझे ब्लेम करने लगी। उसके बाद तो तुम्हें दिख ही रहा है क्या हुआ। क्या मतलब? ये सब उसका काम है? अच्छा किया तुमने, उसका कांच भी फोड़ देना था। उसे लगता है कि वो अमीर है तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। हाँ, जब उसने मेरी कार देखी वो मेरे सामने आ गई। ये सब उसका प्लान था, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उसने मुझे केक के पैसे देने की कोशिश भी की, मानो पैसों से वो केक वापस आ जाएगा। उस बेवकूफ को पैसों का घमंड बहुत है। बदतमीज। ब्रो, मैं उसे केक के पैसे तक दे रहा था और शायद उसे वो भी कम लग रहे थे। पागल है वो, साइको कहेगी। एक बात बताऊं, तुम सस्ते में छूट गए भाई। जाने दो, इससे भी बुरा हो सकता था। तुम ही बताओ कैसे हो सकता है? अब मैनेजर मुझे निकाल देंगे। तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? सर मैं आपका ऑर्डर भेज चुका हूँ। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं सर। निकालना तो छोड़ो, वो तुम्हें मार भी सकता है। भाग लो यहाँ से। असली, इधर आओ जल्दी। सर आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। वो मुझसे टकराने ही वाला था और घबराहट में मुझसे केक छूट गया। बस करो, क्लाइंट यहाँ पे कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बॉस से मुझे डांट पड़ चुकी है। तुम एक छोटी सी डिलीवरी नहीं कर सकती हो? निकल जाओ यहाँ से। पर मुझे परवर कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ यहाँ से। यकीन नहीं होता, आज तो यहाँ पर मेरे काम का आखिरी दिन था। मुझे लगता है ये एक साइन है, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। कहाँ? बोधरूम? हाँ, वहाँ हम साथ काम कर सकते हैं। पता नहीं, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? होटल के मालिक बदल रहे हैं, इसलिए वो लोगों को रख रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ।
वो अच्छा पैसा देते हैं, 1 हफ्ते में 1 महीने जितना कमा सकते हैं और साथ में टिप्स भी मिलेंगे और बाकी कोई खर्चा नहीं। रहना खाना सब कुछ फ्री है, छुट्टी और नौकरी के साथ भी। ये मौका जाने मत दो। पता नहीं मेरी माँ का क्या होगा। हम कहीं नहीं जा रहे, वो एक शानदार होटल है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? और वैसे भी तुम्हें पैसे चाहिए ना। तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई पर तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हम वहाँ 1 सीजन काम करेंगे, बहुत सारा पैसा बचाएंगे और फिर कॉलेज शुरू कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो गोंजा। तो अब जाओ, अपनी मॉम से बात करो और मुझे बताओ। ओके? हाँ ठीक है, मैं घर आ गई। अरे बेटा, केक शॉप पे कुछ हुआ क्या? आज तुम जल्दी कैसे आ गई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो बताओ, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। मैं कल से शुरू कर रही हूँ। अगर उन्हें काम पसंद आया तो मेरी नौकरी पक्की समझो। ओह मॉम, आप कितनी अच्छी हो। मेरा बच्चा। मैंने कहा था ना आपसे, आपको ये नौकरी मिल जाएगी। ठीक कह रही हो। ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत जरूरी था। तुम 1 साल से घर की जिम्मेदारी उठा रही हो। मॉम, ऐसी बातें मत कीजिए। कैसी जिम्मेदारी? और हमारे पास एक दूसरे के अलावा है ही कौन? ओह मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? असला, बताओ बात क्या है बेटा? तुम काम से जल्दी क्यों आ गई? मैं जल्दी नहीं आई, मुझे निकाल दिया। क्या? पर क्यों? कैसे? मैं केक डिलीवर करने गई थी और एक कार से टकरा गई और केक गिर गया। केक हवा में उड़कर मेरे सिर पर गिरा। उसके बाद मुश्किल हो गई। तुम्हें चोट तो नहीं आई बेटा? सबसे बुरी बात यह है कि मुझे निकाल दिया। छोड़ो ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें और कोई नौकरी मिल जाएगी। हाँ, शायद मिल गई है। एक 5 स्टार होटल है, गोंजा भी वहाँ काम करने वाली है। उस होटल का एक नया मालिक है, वो नए लोगों को रख रहा है। मॉम, गोंजा उनसे मेरे बारे में बात करने वाली है। बढ़िया है, उसे बोलो अभी बात कर ले। बढ़िया तो है, पर अब क्या हुआ? वो होटल यहाँ नहीं है, बोधरूम में है। बोधरूम में? मॉम, ना बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। बिल्कुल नहीं असला। देखो, मुझे तुम पर भरोसा है पर दूसरों पर नहीं है। बिल्कुल नहीं। वहाँ तुम अकेली करोगी क्या? देखो, मैंने डिसाइड कर लिया, तुम नहीं जा सकती। मॉम, वो ऐसे वैसी जगह नहीं है, 5 स्टार होटल है। हम वहाँ काम भी करेंगे और रहेंगे भी। अगर कुछ महीने भी मैंने वहाँ काम कर लिया ना, तो मैं अपने कॉलेज की फीस दे पाऊंगी। मॉम, वहाँ रहने में क्या होगा? और वैसे भी काम ढूंढना मुश्किल है। मॉम, प्लीज मॉम, प्लीज। ऐसे मत देखो, तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मैं ना नहीं कर पाती। प्लीज ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जा सकती हो। आ जाओ, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच मॉम। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको शिकायत नहीं होगी और वहाँ सब कुछ ठीक होगा। मैं अभी जाती हूँ, गोंजा से बात करनी है। ठीक है बेटा, खाना तैयार है, जल्दी आ जाना। हाँ। ये क्या कर रही हो बेटा? पीठ में दर्द हो जाएगा। मॉम, मैं लेट हो गई हूँ। ये लो। ये क्या है? रास्ते के लिए है। सिर्फ 2 घंटे में पहुँच जाऊंगी माँ। मैं फ्लाइट से जा रही हूँ। तो जब भूख लगे तब खा लेना। इन्हें रख लो। अब चलो। एक मिनट, रुको 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 रुको। असला, गोंजा एयरपोर्ट पर मिलेगी ना? हाँ, वो मिलेगी। असला, असला यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो असला। वहाँ पहुँचकर कॉल कर देना, नहीं तो मुझे फिक्र लगी रहेगी। ठीक है मॉम। ध्यान से जाना। चलो, रुको रुको रुको, मैं मदद करती हूँ तुम्हें। मैं लेती हूँ ना मॉम। असला, हाँ? क्या जाना जरूरी है? हाँ मॉम, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। मेरा बच्चा। मॉम प्लीज, ऐसा मत करो, मुझे दुख होगा। हैव ए सेफ फ्लाइट। रुको रुको, मैं उठाती हूँ। ठीक है, मैं ले जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। जाओ, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे।
तुम यहाँ? आंखें खोल के चला करो ना, क्या कर रही हो? ऐसा फिर से नहीं होगा बेवकूफ कहीं के। तुमसे टकराने से अच्छा खाई में गिरना पसंद करूंगी, समझे? जाना साइको। यकीन नहीं होता तुम आ गई। मुझे भी नहीं। गुड डे। ये लीजिए, तुम्हारी आईडी दो। ये लीजिए, हैव अ नाइस फ्लाइट। थैंक यू वेरी मच। मिस असला, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। आपका टिकट डबल बुक हो गया है। क्या मतलब? अब क्या करें? वी आर सो सॉरी फॉर द ट्रबल मैम, ये गलती से हुआ है। वो तो ठीक है, पर अब मैं क्या करूं? मैं आपके मैनेजर से मिल सकती हूँ? शांत हो जाइए मैम, हमारे पास बिजनेस क्लास में सीट है, वो आपको दे रही हूँ। मैं और कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, समझी? बिजनेस क्लास दे रही है, चुप रहो। बिजनेस? ओके ठीक है। ठीक है, प्लीज होल्ड ऑन अ मिनट। मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी लकी हूँ। हैव अ नाइस फ्लाइट। थैंक यू। सेल्फी। अरे लड़कियों, हमें आगे जाने दो। ये आजकल के बच्चे दिन भर सेल्फी में लगे रहते हैं। मैं कितनी खुश हूँ कि मेरी पहली फ्लाइट है, पर हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। मुझे इसी बात का तो दुख है। हम बगल वाले पैसेंजर को सीट बदलने के लिए कह देंगे। बिजनेस क्लास में कौन नहीं ट्रैवल करना चाहेगा? आओ। सॉरी, ये शायद मेरी सीट है। आप एक काम कर सकते हैं प्लीज? बिल्कुल। कर देंगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये तुम्हारी सीट नहीं है। तुम ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? आइडिया तो तुम्हारा ही था ना ये करने का। पर तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इतना हैंडसम लड़का बैठने वाला है। कहाँ है ये बिजनेस क्लास? वहाँ आगे है। सॉरी आपको इंतजार करवाया। नो प्रॉब्लम। नो वे मैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी मत बोलो, मुझे कोई शौक नहीं है साथ में ट्रैवल करने का, समझे? हम एक साथ तो नहीं बैठे ना? नो वे, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ रहा। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं बैठना। मुझे तो इस फ्लाइट में ही नहीं रहना है। प्लीज जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, फ्लाइट में कोई खाली सीट है क्या? आप इन्हें कहीं और बैठा सकती है प्लीज? मैं अपनी सीट क्यों चेंज करूँ? तुम कहीं और जाकर बैठो। वो बंद करो। सॉरी सर, सॉरी मैम, टेक ऑफ होने वाला है, आप प्लीज अपने सीट पर बैठ जाइए। वेलकम एवरीवन, टर्किश एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 397 में आप सबका स्वागत है। मैं एजे और मेरी टीम इस पूरी फ्लाइट में आपको असिस्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो ऊपर दिए हुए बटन को दबाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज ध्यान दीजिए, अपनी ट्रे टेबल्स बंद कर दीजिए और अपनी सीट्स को अपराइट पोजीशन में कर लीजिए और अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। थैंक यू। आशा करते हैं आपकी यात्रा सुखद रहे।
मैं तुम्हारी जगह पर बैठ सकती हूँ? नहीं। मुझे बाहर देखना था इसीलिए। नहीं। बदतमीज। क्या तुम भी बाथरूम में काम करते हो? हाँ, मैं बारटेंडर हूँ। क्या बात है, कौन से क्लब में? ब्लू एंजल क्लब। अरे हाँ, ये लो, ये रहा मेरा कार्ड। मैं किसी दिन ड्रिंक के लिए आऊंगी। हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गुस्सा मत हो, मैंने पहले ही सीट बदलने के लिए कहा था। ठीक है, ओके ओके, पर एक शर्त है। लैंड होने तक ना ही तुम मुझसे बात करोगी और ना ही मुझे डिस्टर्ब करोगी। बोलो, मंजूर है? ओके, प्रॉमिस। 2 सेकंड में अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। कांग्रेचुलेशंस। वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं अभी भी बोल रही हो? आई होप हम फिर कभी ना मिले। आई होप सो। Küsmeyelim, hiç mi hiç küsmeyelim, kavga etmeyelim, hem sensiz sevgilim. Ah hiç darılmayalım, sus pus somurtmayalım. Ben yoksa कौन जाओ, यकीन नहीं होता कि हम पहुंच गए। उफ, मुझे भी। कितनी सुंदर जगह है ना। हाँ, अच्छा हुआ कि तुम मुझे भी ले आए। कितनी सुंदर जगह है। मैंने कहा था ना स्वीटी। हेलो, गुड डे सर। हेलो। मैट, सामान ले लो। ब्रो, जगह तो काफी अच्छी लग रही है। होटल काफी दूर है। हाँ, ठीक कह रही हो।
ये सही रास्ते पे तो जा रहा है ना? ये क्या है? ओह गॉड। एक्सक्यूज मी, क्या हम होटल पहुंचने वाले हैं? बस थोड़ी देर और मैडम। तो हम अभी तक नहीं पहुंच गए। उड़कर तो नहीं जा सकते ना? तुम गाड़ी उड़ा ही रहे हो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ। बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप। अगर खुश नहीं तो आप उतर जाइए। क्या मतलब है मैं ज्यादा बोल रही हूँ? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, आप उतर जाइए। उतर जाए? और फिर क्या करे, चलकर जाए क्या? वो सब मुझे नहीं पता। चलकर जाइए या उड़कर जाइए, मैं नहीं जानता। ऐसा मत कहिए, वो बहुत दूर है। हमारे पास बहुत सामान है और गर्मी भी है। प्लीज। आपको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या मतलब है शुक्रिया अदा करना चाहिए? तुम टैक्सी ड्राइवर हो। अगर हम टैक्सी में हैं, तो हमें जहाँ जाना है तुम्हें लेकर चलना होगा। हम मुफ्त में नहीं जा रहे, तुम्हें पैसे दे रहे हैं इसके। कौनचा, प्लीज शांत हो जा। अरे तुम 1 मिनट रुको, इसे हमें होटल ले जाना होगा। वो हमें ऐसे कैब से नहीं निकाल सकता है। कैब ड्राइवर एसोसिएशन में शिकायत करूंगी, कंज्यूमर राइट में। जरूरत पड़े तो कोर्ट भी जाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, पछताओगे तुम। समझ गए ना? मैंने उसे यकीन दिला दिया था। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी ना? मैंने सोचा नहीं था वो हमें बाहर फेंक देगा। ओह ठीक है, ओके, तुम ठीक कह रही थी। मुझे शांत रहना चाहिए था। असले, वो रहा होटल, ये रहा। वो देखो, हम पहुंच गए। हम होटल जाएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। वो हमसे पहले दिन काम नहीं करवाएंगे। हम स्विम करेंगे और चिल करेंगे। सब भूल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। शांत रहो। सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस, सब ठीक हो जाएगा। फोटोज में तो सब अलग लग रहा था। लगता तो है, पर इतना भी बुरा नहीं है। नहीं, बुरा नहीं है। ये तो बंद लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ये बंद क्यों होगा? मतलब ये सही जगह तो है ना? मैं चेक करती हूँ। रुको, देखती हूँ। क्या ये नहीं, ये जगह नहीं है। हेलो, कोई है? हेलो। ओह सॉरी, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। ये बताइए हमें किससे मिलना होगा? सॉरी, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। होटल बंद है और इसके मालिक बदलने वाले थे और नए मालिक की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। ओह असले, बेचारे। तुमने सुना? पता नहीं जिंदगी क्या क्या दिखाती है, कुछ समझ नहीं आता। मुझे पता है कि अगर हम होटल नहीं पहुँचे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। पर अभी के मालिक तो ये होटल जरूर खोलेंगे, है ना? मैं सही कह रही हूँ? हाँ बिल्कुल, जरूर खोलेंगे। अगले साल तक तो खोल ही लेंगे। हाँ, अगले साल तक? मुझे कैसे पता होता कल क्या होने वाला है? मैं कैसे बता सकती हूँ कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा और वो मर जाएंगे? जब तुमने उन्हें कॉल किया तब उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? गौंजा, तुमने कॉल किया था ना? यकीन नहीं होता गौंजा, कोई भी नॉर्मल इंसान पहुंचने से पहले कॉल करके चेक करता है। असले देखो, हमें शांत रहना होगा। सबसे पहले हमें रहने के लिए कोई होटल ढूंढना होगा, समझ रही हो ना? आप ये बताइए, यहाँ पास में कोई होटल है क्या? यहाँ आसपास ज्यादा होटल्स नहीं है। नहीं है? पर आते वक्त मैंने यहाँ पर एक होटल तो देखा था। यहाँ से चलो गौंजा, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। गुड डे, गुड डे। गुड डे, गुड डे।
तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुड डे, मैं ठीक हूँ। हेलो, आपके पास कोई रूम खाली है क्या? मेरे ख्याल से आपका रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, नहीं है। ओके, 1 मिनट में चेक करता हूँ। आपको 2 लोगों के लिए रूम चाहिए ना? हाँ। ओके, एक रूम है पर वो स्वीट है एक्चुअली। ये बताइए उसका टैरिफ कितना है? $300। एक्चुअली हम यहाँ किसी और होटल में काम करने आए थे, पर वो बंद है। यहाँ आसपास कोई सस्ता होटल मिलेगा? मुझे नहीं लगता, हालांकि यहाँ छोटे होटल्स हैं पर वो सारी सिटी में हैं एक्चुअली। ओके, थैंक यू। तो टैक्सी के अलावा सिटी तक पहुँचने का कोई और रास्ता है? टैक्सी महंगी पड़ती है ना? सॉरी, नहीं है। थैंक यू। एक मिनट रुकिए। हमारे यहाँ भी नए लोगों को हायर कर रहे हैं, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। क्या सच में? हाँ, इस होटल के नए मालिक यहाँ हैं, इसलिए हम लोग बहुत बिजी हैं, पर कुछ देर रुकिए, मैं करा दूंगा। थैंक यू सो मच। तो तब तक क्या हम बाहर वेट करें? हाँ, वेट कीजिए। तो फिर हमारे सामान का क्या होगा? हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ रख दीजिए, ये सेफ रहेगा। ठीक है, हमारा सामान यहाँ है। चिंता मत कीजिए। वाह, हम कितने लकी है ना। तुम्हें पता है, मैं तो बुरी तरह से टेंशन में आ गई थी। हम एक काम करते, हमारे पास 2 घंटे हैं, हम स्विमिंग के लिए चलते हैं, मजा आएगा। प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या प्रॉब्लम होगी, हम यहाँ बैठकर वेट ही तो करेंगे। हेलो। हे, हेलो। कैसे हैं आप? सर, क्या आप मीटिंग से पहले होटल देखना चाहेंगे? ओके, आइए प्लीज। Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Aşktan korkarak atsa da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir, belki de tesadüflere inanmalı. Belki inanmasan da gerçek olur masallar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. कितना टाइम हो गया है गोंजा, और उस मैनेजर ने अभी तक कॉल तक नहीं किया। क्या हुआ होगा? पता नहीं, अगर तुम पूछती तो शायद कॉल कर देता। मैं चेक करके आती हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, मैं होकर आती हूँ। बात क्या है? कुछ नहीं, काफी देर से यहीं बैठी हूँ, मैं अभी आती हूँ। मेरे लिए वेट करना, कहीं जाना मत।
हाँ मॉम। असला बेटा कैसी हो, क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ, होटल में हूँ। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है मॉम। असला तुमने काम शुरू कर दिया क्या? नहीं, वो आज पहला दिन है ना, इसीलिए मैं आज फ्री हूँ। मॉम, आपने डैड से बात की? तुम्हें गए हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, इतनी जल्दी में क्यों हो बेटा? मुझे लगता है तुम वहाँ ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहे। मॉम, मुझे अभी मायामी में होना चाहिए था। आई होप आप समझ रही है। मॉम ये कितनी सुंदर जगह है, मैं बता नहीं सकती। काश आप भी यहाँ होती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपका इंटरव्यू कैसा था? काम शुरू किया? हाँ शुरू कर दिया। डिनर बस तैयार हो ही गया है। मैं शुक्रान के साथ टेबल सेट करने जा रही हूँ, फिर घर जाऊंगी। ओके बुरा, ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी, पर वादा करो तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे और अपना ख्याल भी रखोगे। हाँ ऑफ कोर्स ठीक है मॉम। बिल्कुल। हाँ, क्या हुआ? स्टाफ मैनेजर पूरे दिन मीटिंग में था, इसलिए बात नहीं हो पाई। वो कल सुबह उनसे मिलेगा। तो आज रात हम क्या करेंगे? अब हम आ ही गए हैं तो बाथरूम एंजॉय करना चाहिए। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.